हैं। इसलिए मैं परशुराम जी के वंशज, अगर इन लोगों का नरसंहार और इन लोगों का इनकाउंटर नहीं हुआ, घर पर बुलडोजर अगर नहीं चला, तो ऐसे ही हम परशुराम वंशजों को 2100 फरसा वितरण करने की बात किए हुए हैं देवरिया की धरती पर। वो देव की धरती है, लेकिन नहीं, अगर बुलडोजर में घर अगर बुलडोजर नहीं चला तो उन आतताइयों को नरसंहार करने के लिए 2100 फरसा वितरण करेंगे। और उस उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री जी के परम पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी के सहयोग में इस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए उन आतताइयों का नरसंहार करने का काम करेंगे। हो जा रहा होगा कि आप एक तरफा कर रहे हैं कि प्रेम यादव के घर बुलडोजर नहीं चलेगा तो फरसा चलेगा। आपका ये बयान बहुत वायरल चल रहा है। देखिए, बिन विचारे जो करे सो पाछे पछता है। अगर कोई कह दिया प्रेम यादव का हत्यारा अगर सत्यप्रकाश दुबे का परिवार है, आपको ये मालूम होना चाहिए, अगर सत्यप्रकाश दुबे का परिवार अगर हत्यारा होता तो घर पर नहीं रुकता, वो घर से पलायन कर जाता। वो तो प्रेम प्रकाश दुबे को यादव जी हैं, लोग कहते हैं यादव जी की बुद्धि 12 बजे की बात खुलती है, लेकिन उनकी बुद्धि का विनाश हो गया था। ये कहते हैं विनाश। आप बताइए, आपने नहीं कोई खट्टी कर दिया है? नेशनल मीडिया के बंधुओं के माध्यम से आपको इस बात का अवगत कराएंगे कि कोई भी है, आप जो चाहेंगे वो घुमाविया बना देंगे, जिसको चाहेंगे घर फरसा चला देंगे, 2100 फरसा बांटेंगे। फरसा इसलिए संदेश है, संदेश यहाँ का यही है कि मुख्यमंत्री महोदय काफी दिनों से कहते आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश बन चुका है और ये अपराधी मुक्त हो चुका है। अपराधी मुक्त हो गए, उत्तम प्रदेश बन चुका, लेकिन इस तरीके से घटनाएं क्यों हो रही है? घटनाएं इसीलिए हो रही है। आप हिंसा का रूप नहीं दे रहे हैं। हिंसा का रूप देना मजबूरी। एक संत एक साधु को आपको इस चीज से अवगत कराते हैं कि जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ा है, साधु संत महात्मा ही किसी के रूप में प्रकट हुए हैं और लोगों का संहार किए हैं। चाहे वो यादव हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, किसी जात विशेष का हो, उनका नरसंहार होना चाहिए। उनका बुलडोजर नहीं चला तो हम ये संकल्प लेते हैं, शपथ लेते हैं, सायंकाल का बेरा है, या हम उत्तर प्रदेश में या धरती पर रहेंगे या नहीं रहेंगे, मुझे भगवान बनने की कोशिश नहीं है, लेकिन आतताइयों को नरसंहार करके ही हम सांस लेंगे। फरसा बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। देवरिया कांड को लेकर ये चर्चा में बने हुए हैं और ये ट्रेंडिंग में है। पूरे भारत में इनकी प्रशंसा और चर्चा हो रही है। आखिर में ऐसा ये फरसा बाबा फरसा लेकर ये परशुराम का चिन्ह है, और जिस परशुराम जी के पद चिन्हों पर ये चल रहे हैं, आखिर में है ये कौन और ये कहाँ रहते हैं? और इस तरीके से उलूल जुलूल बयान देकर यादवों के खिलाफ बोलकर और इस फरसा को अगर बुलडोजर नहीं चला प्रेम यादव के घर पे, ये फरसा चलाएंगे। इन सब चीज़ों पे इनसे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडियन न्यूज़ डे में। ये सब बयान देकर आप मतलब ये विवाद नहीं खड़ा कर रहे हैं? मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के श्री परशुराम सेना का जिला अध्यक्ष आचार्य चंद्र प्रकाश मणि त्रिपाठी परशुराम भक्त हैं, इसलिए प्रेम से लोग फरसा बाबा लोग कहते हैं। बंधुओं, आपको बताना चाहेंगे कि जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ा है तो किसी रूप में भगवान प्रकट हुए हैं, चाहे वो सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, चाहे कलयुग हो। और ये संदेशा देना चाहते हैं कि देवरिया की धरती देवों की धरती है। और आपको इसलिए बताना चाहिए अभी भी ये हम नहीं कहेंगे कि प्रेम यादव जी बहुत गलत हैं या दुबे जी बहुत गलत हैं। हम सदैव कहते हैं कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। आदमी जब यहाँ पैदा होता है तो वो हिंदू ही होता है, चाहे हम हुए या चाहे आप हुए। तो आपको मीडिया बंधुओं के माध्यम से सूचित करना चाहते हैं कि प्रेम यादव जी या सत्यप्रकाश दुबे जी, हमारे इन दोनों में अंतर नहीं है, चूँकि दोनों अपने भाई हैं। लेकिन इतना ही है कि सत्यप्रकाश दुबे जी ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण भूदेव होते हैं, वो धरती के देवता होते हैं। प्रभु हर हर महादेव जिनको हम लोग बोलते हैं, जो देवों के महादेव भोले शंकर जी है, जब पृथ्वी पर अत्याचार जब बढ़ा तो भगवान परशुराम जी को यही शस्त्र जुनवा परशु आप हर साल लेके चल रहे हैं। जी। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही है, आपको ही बताने जा रहे हैं कि जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ा, शास्त्र अर्जुन जब था, जब वो भगवान परशुराम जी के कुटी पर आया हो, जमदग्नि ऋषि जी के पास कामधेनु गौ माता थी। और गौ माता कामधेनु ऐसी थी कि जो उनसे जो चीज़ आप लोग मांगते लोग थे वो चीज़ उनको मिलता था।
तो वो सहस्त्रार्जुन को देख करके वो लालच लग गया और उन्होंने जोर ज़बरदस्ती से कहा कि इनको हम लेके जाएंगे। और उन्होंने लेके जब वो गए तब भगवान परशुराम जी को सूचना मिला, वो गए उनसे युद्ध करके फिर अपने पिता का वध कर दिया। इसलिए भगवान परशुराम जी ने ये शपथ कर लिया कि अब हम आतताइयों का परशुराम जी ने इसका प्रयोग किसके ऊपर किया था? कौन ऐसे लोग थे जिसको नरसंहार किया था? बता रहे हैं आपको। उस समय के जब सहस्त्रार्जुन राजा हुआ करते थे, लोग कहते हैं कि जात से वो क्षत्रिय थे, क्या थे, लेकिन हम कहते हैं राजाओं की और अपराधियों की कोई जात नहीं होती है। इसलिए उन्होंने सारे आतताइयों का उन्होंने संकल्प ले लिया कि हम पृथ्वी से सारे आतताइयों का संहार नहीं कर देंगे तो हम अपने पिता का वध का ये चुकता नहीं कर पाएंगे। और भगवान परशुराम जी के गुरु भोले शंकर जी थे। इसलिए आपको ये अवगत कराना चाहेंगे कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा में सुलभ न सोई। देवरिया में जो हत्याकांड जो हुआ है वो होशो हवास में नहीं हुआ है। वो लोग अपने को संभल नहीं पाए और इसमें किसी तीसरे का ही हाथ है। जो पुलिस प्रशासन के लोग लगे हुए हैं उसका पर्दाफाश कर रहे हैं। दोषी कौन है उसमें? इसमें दोषी अगर देखिए कहा जाए अगर तो अगर दोषी दोनों लोगों को अगर हम अभी तक तो ये था कि आपने एक तरफा कर रहे थे आपका। देखिए अब देखिए ऐसे होता ना कि अदकल गरी छलकत जाए, चाहे हम हुए आप हुए, इतने दिन हो गए, जानकारी मिलते गई, जानकारी होते गया है। इसलिए जानकारी अभी तक ये सिद्ध हुआ है कि अगर जिसकी भी वहाँ अपराधी में गिनती आती है, चाहे भी देखिए वो मिश्रा जी उनके गनर थे प्रेम यादव के, नवनाथ मिश्रा जी, तो या तो नवनाथ मिश्रा जी भी अगर मिले उनके ऊपर कार्रवाई हुआ वो जेल गए तो तुरंत तत्काल नवनाथ मिश्रा जी के घर पर ही बुलडोजर चलना चाहिए और प्रेम यादव जी के घर तो बुलडोजर चलना ही चलना चाहिए। क्योंकि वो उनको शरण क्यों दिए? अगर आपका कोई अगर अंगरक्षक है और आ रहा है कि उन्होंने हत्या किया तो इसका मतलब कि आप उनको उसी लिए अपना शरण दे रखे थे। फरसा बाबा जी फरसा बाबा के नाम से अब प्रसिद्ध है। क्या वजह था जो सत्य प्रकाश दुबे के भाई एक यादव के घर रहना मजबूरी था रहना कि या कोई वजह था इस तरीके से और उनके घर रह रहे थे? देखिए आपको बताना चाहेंगे बड़े भाई साहब कि जब जब ब्राह्मण जागा है राज सिंहासन डोला है। आपको ये बताना चाहेंगे कि रावण का जब रामचंद्र जी जब संहार किए, क्योंकि वो भी आतताई था, उसका नरसंहार कराना बहुत ही जरूरी था। जात का तो ब्राह्मण था, लेकिन लास्ट में जब रावण जब अपना जब प्राण जब त्यागने लगा तो रामचंद्र जी उसके पास गए और रावण ने उनसे कई बात कहा कि रामचंद्र जी आपसे हर चीज़ में हम बीस थे, लेकिन आपसे हमारी हार क्यों हुई कि हमने अपने भाई विभीषण को घर से बेदखल कर दिया था। वो यही हाल था कि सत्य प्रकाश दुबे जी के भाई घर से बेदखल हो गए थे, प्रेम यादव जी के घर पर थे और उन्होंने प्रेम यादव जी को चाहे जोर जबरदस्ती में, चाहे कट्टे बंदूक के पिस्टल के दबाव में उनकी ज़मीन और रजिस्ट्री करा लिए। इसलिए हम कहना चाहेंगे आपसे कि जब जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ा है तो किसी किसी रूप में भगवान उन लोगों का नरसंहार किए हैं। इसलिए मैं परशुराम जी के वंशज अगर इन लोगों का नरसंहार और इन लोगों का इनकाउंटर नहीं हुआ, घर पर बुलडोजर अगर नहीं चला तो ऐसे ही हम परशुराम वंशजों को 2100 फरसा वितरण करने की बात किए हुए हैं देवरिया की धरती पर। वो देव की धरती है, लेकिन नहीं, अगर बुलडोजर में घर अगर बुलडोजर नहीं चला तो उन आतताइयों को नरसंहार करने के लिए 2100 फरसा वितरण करेंगे। और इस उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री जी के परम पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी के सहयोग में इस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए वो आतताइयों का नरसंहार करने का काम करेंगे। मतलब एक संत एक ब्राह्मण नरसंहार करेगा एक यादवों का? यादव का नहीं, अपराधी जो है प्रेम यादव जी हैं, वो मिश्रा जी हैं, क्या नाम उनका मिश्रा जी के, वो नवनाथ मिश्रा जी हैं। ये अपराधी कोई जात नहीं होती है। 2100 फरसा क्यों बांटेंगे? 21 फरसा ये बांटेंगे कि अब जो अपराधी किस्म के लोग हैं गिरगिट का रंग बदल करके वो जहाँ जहाँ भी पड़े हुए हैं, ये परशुराम वंशज को ये हम जिम्मेदारी देंगे। चाहे वो परशुराम वंशज में केवल ब्राह्मण ही नहीं होगा, ब्राह्मण भी होगा, यादव भी होगा, क्षत्रिय भी होगा, जो होगा, जो सात्विक होगा, जो सनातन धर्म का प्रेमी होगा, उसको ये परसों हम भेंट करेंगे। और अभी भी कल हम सुल्तानपुर अमेठी गए हुए थे, यादव जी लोग
हृदय नगर के वहाँ के ग्राम प्रधान थे यादव जी, उन्होंने बैठे सब प्रेम भेंट किए, चाय पानी हुआ, उनको बहुत हम आशीर्वाद स्नेह दिए उनको जनबा। तो हमको जातिवाद से नहीं लड़ाई है। अब बताइए, ये सत्य प्रकाश दुबे जी और एक विभीषण का आपने उदाहरण दिया, जी, जी। राम रामर और जी, जी। एक विभीषण का उदाहरण दिया, जी। तो सत्य प्रकाश दुबे के साथ उनके भाई विभीषण के रूप में काम किए। हाँ, हुआ इसी वजह से। क्या वजह रहा होगा कि आप एक तरफा कर रहे हैं कि प्रेम यादव के घर बुलडोजर नहीं चलेगा तो फरसा चलेगा? आपका ये बयान बहुत वायरल चल रहा है। देखिए, बिन विचारे जो करे सो पाछे पछता है। अगर कोई कह दिया प्रेम यादव का हत्यारा अगर सत्य प्रकाश दुबे का परिवार है, आपको ये मालूम होना चाहिए, अगर सत्य प्रकाश दुबे का परिवार अगर हत्यारा होता तो घर पर नहीं रुकता, वो घर से पलायन कर जाता वो। तो प्रेम प्रकाश दुबे को यादव जी हैं, लोग कहते हैं यादव जी की बुद्धि 12 बजे की बात खुलती है, लेकिन उनकी बुद्धि का विनाश हो गया था। ये कहते हैं विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। इन्होंने उनके परिवार के लोग, उनके पटे परिवार के लोग बिना सोचे समझे गए, उनके पूरे परिवार का नरसंहार कर दिए। अगर पुलिस विवेचना की होती, उसका जांच हुआ होता, नरसंहार करते तो हम प्रेम यादव जी के सहयोग में रहते। उन्होंने एक पहला हत्या किसका हुआ था? पहला हत्या प्रेम यादव जी का हुआ। तो प्रेम यादव जी के थोड़े न किए थे कि वही किए थे? देखिए, प्रेम यादव जी कहा है तो भू माफिया तो कोई इसमें लेकिन नहीं है। लेकिन वहाँ के यादव लोग बताते हैं भू माफिया नहीं थे। अपनी दही कोई इकट्ठी कर दी है क्या? आप बताइए, अपनी दही कोई इकट्ठी कर दी है? नेशनल मीडिया के बंधुओं के माध्यम से आपको इस बात का अवगत कराएंगे कि कोई भी है, आप जो चाहेंगे वही वो भू माफिया बना देंगे, जिसको चाहेंगे घर फरसा चला देंगे, 2100 फरसा बांटेंगे। फरसा इसलिए का संदेश है। संदेश यहाँ का यही है कि मुख्यमंत्री महोदय काफी दिनों से कहते आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश बन चुका है और ये अपराधी मुक्त हो चुका है। अपराधी मुक्त हो गए, उत्तर प्रदेश बन चुका, लेकिन इस तरीके से घटनाएं क्यों हो रही हैं? घटनाएं इसी हो रही हैं। आप ये हिंसा का रूप नहीं दे रहे हैं। हिंसा का रूप देना मजबूरी। एक संत एक साधु को शांति का रूप अपनाना चाहिए, शांति का संदेश देना चाहिए, लेकिन आप फरसा बांटने की बात कर रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है भैया? देखिए, संत महात्मा ये कहते हैं कि मैं छुई मुँह के प्राणी जो छूने से मुरझा जाऊं, अरे मैं भी वो माई का लाल नहीं जो हाव से भी डर जाऊं। और आपको इस चीज़ से अवगत कराते हैं कि जब जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ा है, साधु संत महात्मा ही किसी के रूप में प्रकट हुए हैं और लोगों का संहार किए हैं। चाहे वो यादव हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, किसी जात विशेष का हो, उनका नरसंहार होना चाहिए। उन घर बुलडोजर नहीं चला तो हम ये संकल्प लेते हैं, शपथ लेते हैं, सायंकाल का बेरा है, या हम उत्तर प्रदेश में या धरती पर रहेंगे या नहीं रहेंगे, मुझे भगवान बनने की कोशिश नहीं है, लेकिन आतताइयों को नरसंहार करके ही हम सांस लेंगे। मतलब ये आप शपथ लेते हैं, प्रण ले रहे हैं? जी, प्रण ले रहे हैं। ये प्रण ले चुके हैं हम। अगर नहीं संहार हुआ उन लोगों तो आप करेंगे? जी, कहा गया बिनु सत्संग प्रभु की कृपा भयो सब काजू और जन्म हमारा सुफल बाजू। इसीलिए मेरा जन्म हुआ है आतताइयों का वध करने के लिए, क्योंकि इस धरती पर देवताओं की भूमि है। एक हमारे देश को ही भारत माता के नाम से लोग जानते हैं। जो हमारी गौ माता है उन्हीं में सारी देवी देवताओं का वास होता है। इसीलिए हम आप चीज़ को अवगत करना चाहते हैं कि हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में इस तरह की आतताइयों की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग अगर रहे तो उन लोगों का नरसंहार होगा ही होगा।